सोचो एक अटैकर के पास ऐसे टूल्स हैं जो पूरी दुनिया का डाटा निकाल सकते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा टॉप 5 मोस्ट डेंजरस हैकिंग टूल जो काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन आते हैं। और इन टूल्स का प्रॉपर यूज़, प्रॉपर मतलब आपको नहीं पता, मैं आपको इस चीज़ की पूरी गारंटी देता हूँ। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप खुद से सवाल करना, क्या इस वीडियो देखने से पहले आपको इतना पता था कि आप किसी अच्छे तरीके से हैकिंग को परफॉर्म कर सको। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अपने रिवेंज लेने के लिए इसका यूज़ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। और फाइनली 2-3 दिन के बाद ये वीडियो वापस मैं आ चुका हूं इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ। और इसके बाद हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे अपनी एससीटी के फुल कोर्स को। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलूँगा प्रैक्टिकल की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको एथिकल हैकिंग के टॉप 5 टूल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले आता है एनमैप, नेटवर्क मैपर। ठीक है, नेटवर्क मैपर के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी 3 मास्टर वीडियोस बनी हुई हैं। उन 3 को देखने के बाद कभी भी आपको एनमैप कहीं से देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इन फ्लैग्स का मतलब क्या है, आप मैंने वीडियो के नीचे लिंक्स मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर उनको देख सकते हो। और मैं ये कहूँगा लाजमी देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करना एथिकल हैकिंग में पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क कंप्लीट को स्कैन किया। अब एनमैप है क्या, देखो एनमैप एक अटैकर का टेलीस्कोप होता है। इसकी हेल्प से, एनमैप की हेल्प से अटैकर किसी भी नेटवर्क के या सर्विस के ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज और वेरिएंट को स्कैन कर सकता है। ओपन पोर्ट्स वेरिएंट्स को मालूम करने के बाद अगला स्टेप होगा, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की कोशिश करेगा, डिवाइस के अंदर पेनिट्रेट होने की ट्राई करेगा। किन की हेल्प से, उन्हीं ओपन पोर्ट्स की हेल्प से। तो वो आपको कोई और टूल नहीं बताएगा सिवाय एनमैप के। तो एनमैप का यूज़ सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमारे चैनल पे 3 मास्टर वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि आपको देखना मस्ट है। तो यहाँ देखो मेरे पास पूरे नेटवर्क का मैप बनकर आ चुका है। देखो आप देख सकते हो, क्लियर है सामने। इसी डिवाइस पे जिस पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 22 TCP पोर्ट ओपन है पड़ा, वहाँ पे सर्विस SSH की चल रही है। और SSH मैंने क्यों चलाई है, ताकि आपको मैं हाइड्रा का भी डेमो दे सकूँ। ठीक है, अब देखो पहले इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली, हमने पोर्ट्स को स्कैन कर लिया, हमें पता चल गया कौन कौन सा पोर्ट स्कैन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो आप लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना होगा, ताकि आपको पता हो कि अब नेक्स्ट स्टेप एथिकल हैकिंग में क्या होता है किसी डिवाइस को हैक करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टूल। अब बात करते हैं अपने दूसरे टूल की। तो सेकंड टूल का नाम है हाइड्रा। ये ब्रूट फोर्स का राजा है पड़ा। अगर पासवर्ड वीक है तो वहां पे हाइड्रा काम आएगा। हाइड्रा हमें बताएगा कि ब्रूट फोर्सिंग किस तरह करनी है, हाइड्रा हमें करके दिखाएगा कि ब्रूट फोर्सिंग किस तरह करनी है। ठीक है, तो चलो इसका थोड़ा सा डेमो लेते हैं, तो आपको इसकी समझ आ जाए। तो दोस्तों सिंपल है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। पहले हम यूज़र नेम डिफाइन करते हैं। अगर हमें यूज़र नेम पता हो, फ्लैग लगा के हम आगे यूज़र नेम लिख देते हैं। वरना हम इसी तरह, जिस तरह हमने आगे पासवर्ड के लिए वर्ड लिस्ट कंपनी का पाथ दिया हुआ, इसी तरह हम यूज़र नेम का यहाँ पे पाथ देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टारगेट मेंशन किया, और उसके बाद मैं करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने ब्रूट फोर्सिंग करना स्टार्ट कर दी। और आप देखो इसने कितने ही कम टाइम के अंदर हमें करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड करके दे दिया। ये देखो, ये था यूज़र नेम लॉगिन करने के लिए, और ये है पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। हाँ, अब ये डिपेंड करता है टारगेट के हिसाब से। अगर टारगेट बड़ा हो, पासवर्ड थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, तो ये पूरी वर्ल्ड लिस्ट को स्कैन करेगा। वर्ल्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हो, रॉक्यू यूज़ कर सकते हो, काली के अंदर काफ़ी सारी वर्ल्ड लिस्ट मौजूद होती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए। तो ये था डेमो छोटा सा हाइड्रा के ऊपर। बस ये याद रखना, हाइड्रा जो है ये ब्रूट फोर्सिंग का राजा है पड़ा। देखो अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उन लिमिटेशन को समझना है तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अब हर चीज़ मास्टर आने वाली है। कोई कन्फ्यूजन, कोई लेट वाला सीन नहीं होने वाला। अब बात करते हैं अपने थर्ड टूल की। तीसरे टूल का नाम है मेटास्प्लॉइट। ये एक पूरा एथिकल हैकिंग फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हज़ारों पेलोड्स और एक्सप्लॉइट्स मौजूद हैं। कोई एक एक्सप्लॉइट चुनो, टारगेट सेट करो और रन कर दो। इसके बाद सिस्टम आपके कंट्रोल में। इसको यूज़ किस तरह करना है, आज इसका छोटा सा एक डेमो लेते हैं। और इस पर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर भी कुछ वीडियोस हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। बट इसके अलावा आपको YT पे इस पे वीडियोस भरी पड़ी हैं। हाँ, ओल्ड मेथड के लिए, न्यू मेथड के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखो MS
F कंसोल और इसके बाद एंटर कर दो, ये आपका टूल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा मेटास्प्लॉइट जो स्टार्ट हो चुका है। आप ऊपर देखो, ये ऊपर अपना एक बैनर शो करेगा, बैनर के नीचे आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा जिसके अंदर मेटास्प्लॉइट का वेरिएंट डिफाइन होगा, उसके बाद नीचे पेलोड्स डिफाइन होगी, उसके बाद एक्सप्लॉइट्स डिफाइन होगी, ओके, पोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे ये डिफाइन होगी। अगर आप बैनर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे सिंपली लिखो बैनर, तो ऊपर वाला बैनर जो वो देख सकते हो चेंज हो चुका है, पर पिछला भी ऊपर खड़ा होगा। तो इससे पहले बैनर चेंज करो, पहले आप हमेशा स्क्रीन को क्लियर किया करो, फिर लिखा करो बैनर, क्योंकि गुड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एथिकल हैकिंग के अंदर। उसके बाद यूज़ किस तरह करना है, हेल्प लिखो और सिंपली एंटर कर दो, तो आपको ये किस तरह यूज़ करना है मुकम्मल हेल्प दे देगा। पर एक बात जो आपने जहन में रखनी है, टूल कैसे पता चलेगा कि आपको ये स्टार्ट हो चुका है। बैनर ये पहले शो करता है और ये चीज़ इसकी थोड़ी सी बाद में आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ शो होगी मतलब तब आप अपने एक्सप्लॉइट तैयार कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो और इसको रन कर सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पेलोड्स बनाना और उनकी हेल्प से विक्टिम की डिवाइस का आपको कंट्रोल देना। तो ये था डेमो मेटास्प्लॉइट का। कट करने के लिए यहाँ से कट डायरेक्ट नहीं करते, एग्जिट लिखो, उसके बाद एंटर करो, ये टूल आपका कट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने फोर्थ टूल की। चौथा टूल है वायरशार्क। ये नेटवर्क का माइक्रोस्कोप है। ये दिखाता है आपको कौन सा पैकेट नेटवर्क के ऊपर घूम रहा है। अगर पैकेट इनक्रिप्टेड ना हो तो उसका सारा डाटा ही आपको दिखा देता है डायरेक्टली, बगैर कोई कोशिश किए। पर अगर पैकेट इनक्रिप्टेड हो तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए। तो चलिए इसका छोटे से का डेमो लेते हैं। डेमो लेने के लिए आप यहाँ पे लिखो वायरशार्क, आपको इसका मैं इंटरफेस दिखा दूँ। ओके, वायर शार्क लिख के जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखो आपके सामने वायर शार्क जो ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किस तरह करना है, माउस की हेल्प से उस पर जाओ और डबल क्लिक करो, आपका नेटवर्क सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ARP स्पूफिंग नेटवर्क को स्पूफ करके रखा है तो उसके सारे पैकेट आपको यहाँ पर लिस्टिंग शो होने पड़ जाएगी। सिंपली राइट क्लिक करो और फॉलो करो उसको, जाओ देखो वहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही है। इन माई केस ये देखो एक सर्विस ने कैप्चर की है जो मेरे अपने सिस्टम की है। किस तरह, राइट क्लिक, फॉलो, ठीक है। अभी ये मेरे अपने सिस्टम पे, इसलिए कोई हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई ये कैप्चर करके दिखा रहा है। तो ये था एक छोटा सा डेमो वायर शार्क का, ठीक है। क्या करता है, ये नेटवर्क के पैकेट्स को कैप्चर करता है। देखो हमने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं, जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है हमारे नेटवर्क के ऊपर। उन पैकेट्स के अंदर हमारा डाटा मौजूद होता है जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं अपने सर्वर को। अगर हम उसको कैप्चर करें तो हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारे विक्टिम नेटवर्क के ऊपर क्या चीज़ देख रहा है। आप समझ रहे हो ना, हम हर चीज़ उसकी देख सकते हैं। चलो ये होगा डेमो वायर शार्क का, ठीक है। अगर आप आउटपुट को सेव रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दो, वरना आप इसको क्लिक करो, ये भी क्वाइट हो जाएगा पर आउटपुट भी सेव नहीं होगी। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट और फिफ्थ टूल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये फेवरेट भी हो। पांचवा टूल है जॉन द रिपर। ये टूल पासवर्ड क्रैकिंग का किंग है। हाइड्रा पासवर्ड को क्रैक नहीं करता, वो गेस करता है, जबकि जॉन द रिपर पासवर्ड को क्रैक करता है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप यही जानते होंगे कि पासवर्ड का हैश तो बन सकता है पर हैश से पासवर्ड नहीं बन सकता। पर जॉन द रिपर कहता है कि भाई ये पॉसिबल है, जब तक मैं हूँ ये पॉसिबल है। ये हैश को क्रैक करके आपको उसका पासवर्ड निकाल के देता है, मतलब कि हैश से पासवर्ड फाइंड करके देता है। इसलिए पासवर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं, इसका एक छोटा सा डेमो लेते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, टूल को स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने जोन डिफाइन किया, उसके बाद मैंने वर्ल्ड लिस्ट का पाथ डिफाइन किया, ओके, जिसके अंदर हैश सेव है। हैश हम कैसे निकालते हैं, इस पे हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के नाम से। मैं जो वीडियोस का कह रहा हूँ मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, ओके। इसके बाद हम पासवर्ड का फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। फॉर्मेट भी कैसे निकालते हैं हमने उस वीडियो के अंदर सिंपली सीखा हुआ है। इसके बाद हम अपनी वर्ल्ड लिस्ट देंगे जहाँ पे ये सेव होगा जाके इसका पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एंटर को, ओके। तो ये देखो हमें पासवर्ड मिल चुका है, जो कि पासवर्ड था पासवर्ड हैश फाइल हमने इसको दी थी और उसने हैश को ब्रेक करके हमें उसका ओरिजिनल जो पासवर्ड था वो बता दिया, और जो पासवर्ड था वो था पासवर्ड ही। अगर मैं आपको शो भी करके दिखाऊं
ठीक है, तो ये देखो एक पासवर्ड फाइंड हुआ था। पासवर्ड कौन सा था? वो पासवर्ड था, पासवर्ड यही था पासवर्ड, ठीक है, जिसका मैंने हैश इसको दिया था। अब एक बात यहाँ पे आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये नीचे आपको बता रहा है एक पासवर्ड हैश था जो इसने क्रैक कर दिया। अब जीरो लेफ्ट। अगर आप डेमो बना रहे हो, अगर आप एक पासवर्ड को, एक फाइल को, एक हैश को आपने एक दफ़ा ही सिर्फ क्रैक कर सकते हो, बाद में वो हैश वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जो अगर दोबारा उस पर ट्राई करोगे तो जॉन कहेगा कोई हैश मौजूद है ही नहीं, तो मैं किसको क्रैक करूँ, क्योंकि वो तो क्रैक हो उसको उसने पासवर्ड निकाल के दे दिया आपको। इसलिए अगली बार हैश वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो हैश तो क्रैक हो चुका। तो ये था डेमो छोटा सा जॉन द रिपर का। तो दोस्तों ये थे एथिकल हैकिंग के टॉप 5 टूल्स जो अपनी पोजीशन को संभाले हुए हैं और इनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता अब तो, जो इनकी पोजीशन है। अब पर कुछ लिमिटेशंस हैं सिक्योरिटी के साथ, उनको जानने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, पर ये फिर भी यूज़ होते हैं। ओके, मैंने आपको हर चीज़ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाई, सिर्फ मैंने एआई से एनिमेशन बना के यहाँ पे नहीं लगाए, जो कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियो जैसी होती हैं वहाँ पे सामने ग्रीन रेड स्क्रीन वाले एनिमेशन चल रहे होते हैं, जिनका एथिकल हैकिंग के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बाद सब्सक्राइब लाजमी कर भी दोगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और चैनल भी तभी एग्जिस्ट करता है जब उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो। तो दोस्तों मैं था सकलैन और आप देख रहे थे कोडिंग चैट रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।